लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 400 पार करने का दावा किया है। और 400 पार करने में क्या बिहार बाधा बन सकता है? क्या बिहार में चिराग पासवान को लेकर बड़ी हलचल हो सकती है? क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान कहलाना ही पसंद करेंगे या फिर लालू यादव के कुनबे के साथ उनका नाता जुड़ेगा? ये सवाल, ये कयास जो है वो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरने की शुरुआत करते हैं तो प्रधानमंत्री की जनसभाओं में चिराग पासवान नदारद रहते हैं। और इसके बाद इन चर्चाओं को बल मिल जाता है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में पेच फंस गया है, एनडीए में कंफ्यूजन की स्थिति है। क्योंकि न तो चिराग पासवान नजर आए पीएम मोदी की सभाओं में, न ही उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं। और अभी हाल ही में मोदी का परिवार कैंपेन जब शुरू किया गया है भाजपा नेताओं की तरफ से, जब लालू यादव ने परिवारवाद के आरोपों को लेकर नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया, तब मोदी का परिवार खुद को घोषित करने वाले भाजपा के नेताओं और सहयोगियों में चिराग पासवान शामिल नहीं होते हैं। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में जो है एक बड़ी रैली होने वाली है चिराग पासवान की। साहेबगंज में जन आशीर्वाद महासभा होना है वैशाली लोकसभा को लेकर। ये कहा जा रहा है कि वैशाली लोकसभा का चिरागमय आगाज होने जा रहा है 10 मार्च को, और इसमें चिराग पासवान शिरकत करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो काफ़ी तेज़ हैं। हम बातचीत करेंगे मुजफ्फरपुर में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चुलबुल शाही जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये है कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं? क्या बड़ी हलचल चिराग पासवान को लेकर इस वक्त जो दिखाई दे रही है कि कन्फ्यूजन की स्थिति है? क्या चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे? क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ा ऑफर मिल गया है। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान एनडीए में ही बने रहेंगे और एनडीए के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। हमारे नेता, आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कुछ भी होता है ये दो बड़े दलों के बीच की बात है और 1-2 दिनों में ये चीज़ें बिल्कुल छटकर बाहर आ जाएगी। और हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी हमारा जो तैयारी है वो अपने चुनाव को लेकर है। कहा जा रहा है कि जो 2019 वाला फॉर्मूला था, 6 सीटों की मांग जो है वो चिराग की तरफ से की जा रही है, लेकिन उस वक्त लोजपा जो है वो एक साथ थे, पारस और चिराग, यानी कि चाचा और भतीजे में टूट नहीं हुई थी तब। और इस बीच में जिस तरीके से चाचा और भतीजा अलग हो जाते हैं और 5 सांसद लेकर पारस अलग चले जाते हैं और एनडीए में उनकी वापसी हो जाती है और चिराग पासवान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाते हैं, तो चिराग पासवान मांग रहे हैं वही 19 वाला फॉर्मूला। साथ ही साथ हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो कहीं ना कहीं एक टशन है चाचा और भतीजे में, ये निर्णायक मोड़ आ गया है क्या इसका? देखिए, आपको सबसे पहले तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो पिछले 2019 में जो 6 सीट हमारे दल को दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, वो लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया था। और आज भी हमारी पार्टी बरकरार है और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवित रहते हुए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। और उस समय के दल में रहे सभी नेताओं ने इस बात का खुलेआम समर्थन किया था और उन्हीं के समर्थन से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। अब पार्टी में टूट हो गई, लेकिन दल हमारा आज भी अपने जगह पे कायम है और 6 सीट पर हम चुनाव लड़े थे और उसमें हमारा ये वैशाली लोकसभा जो सीट है ये हमारा परंपरागत सीट है और हम अपने सीटों पर निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मोदी का परिवार तो खुद को चिराग बता नहीं रहे हैं। मोदी जी जनसभाएं कर रहे हैं, जब बेगूसराय में, औरंगाबाद में और इसके बाद बेतिया में चर्चा थी कि चिराग पासवान पहुंचेंगे क्योंकि वहां नीतीश कुमार मंच पर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के एक मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ रहने के चलते चिराग पासवान असहज हो रहे थे और इस वजह से उन्होंने बेगूसराय और औरंगाबाद की जनसभाओं में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन बेतिया वो पहुँचेंगे, लेकिन बेतिया भी नहीं पहुँचते हैं और इसके बाद जो है चर्चाएँ छिड़ जाती हैं कि क्या जो तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर मिला है उस पर विचार कर सकते हैं चिराग पासवान? देखिए, आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था वह कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। ये सब जो भी खबर चल रही है ये आप तमाम मीडिया हाउस का खबर है,
वह कार्यक्रम एक विभागीय कार्यक्रम था बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का। यह साझा कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करना था और उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आए थे। तो कोई एनडीए का पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था और अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम होता तो निश्चित तौर पे उस सभा में हमारे नेता चिराग पासवान जी शिरकत पॉलिटिकल कैंपेन एक अभी चालू हुआ है जब लालू यादव ने 3 मार्च को जन विश्वास महारैली विपक्ष की होती है, बिहार से विपक्ष हुंकार भरता है और उसमें तमाम विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता जो है वो दिल्ली से आते हैं और इसमें लालू यादव परिवारवाद के जो मोदी जी आरोप लगाते हैं उनको लेकर पलटवार करते हुए कहते हैं कि भाई उनका तो परिवार ही नहीं है। और इसके बाद एक कैंपेन शुरू हो गया जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च हुआ था। तो उस समय चिराग पासवान ने खुद को भी मैं भी चौकीदार घोषित कर दिया था, लेकिन इस बार मोदी का परिवार घोषित करने में काफ़ी समय लगा दिया गया है। अभी तक जो है ट्विटर उनका अपडेट नहीं हुआ है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को बल मिल रहा है। देखिए वक्त आने दीजिए, इसका भी जवाब आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। अब सवाल है महागठबंधन की बातें आप करते हैं तो महागठबंधन में जितने भी दल हैं पता नहीं चलता है कि सुबह जो दल साथ में होता है वो शाम को महागठबंधन को छोड़ के कहीं दूसरे जगह वो अपना रुख कर लेते हैं। तो महागठबंधन और फिर लालू जी की जो बातें हैं वो तो सब पुरानी बातें हैं। लालू जी तो अटपटा बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं और उनके जो वोटर हैं वो उन्हीं की भाषा को समझते और बूझते हैं, लेकिन उस भाषा को समझने से क्या बिहार और देश का विकास हो जाएगा, यह बात जनता भी समझने लग गई है। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय पहले तो राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है ना लोजपा, 2004 में लोकसभा भी लड़ी है, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव लड़े गए। देखिए तब वो जो वक्त था उस समय हमारे पार्टी का जो हमारा साझा न्यूनतम कार्यक्रम था उस कार्यक्रम का हिस्सा आरजेडी के पार्टी या आरजेडी का विचारधारा, उसके साथ हमारा विचारधारा का आदान प्रदान था। तो उस टाइम हम लोग लड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि हम लोग निरंतर एनडीए का पार्ट है, एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी एनडीए के साथ रह के ही काम करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। मुजफ्फरपुर में आप तैयारी कर रहे हैं, साहेबगंज में जन आशीर्वाद महासभा की चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं। वैशाली लोकसभा पर खासा फोकस दिया जा रहा है। वैशाली से आपके ही पार्टी से कहीं ना कहीं वीणा देवी जो है सांसद बनी थी और इस बार हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ होती है, विनीता विजय जो कि कहीं ना कहीं उत्तर बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार और सबसे बड़े नामों में शुमार रघुनाथ पांडे की बहू हैं, तो उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई। जब चिराग पासवान ने उनको पार्टी ज्वाइन कराया तो ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस बार जो है वीणा देवी जो कि पहले पारस गुट में चली जाती हैं और बाद में चिराग पासवान से उनकी मेल मुलाकातों की खबरें आने लगती है, तस्वीरें आने लगती हैं, तो वो चिराग को ही खुद अपना नेता बताती हैं। तो क्या वीणा देवी की बात नहीं बन पाई है, विनीता विजय को शामिल करा लिया गया, क्या वैशाली से उम्मीदवार तय कर लिया गया है? देखिए लोजपा जो हमारा है ये एक बड़ा परिवार है और इस परिवार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है, विचारधारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे दल में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। अब टिकट और बाकी की जो तैयारी है यह हमारे दल के संसदीय बोर्ड ये तय करेगी कि कौन यहाँ से उम्मीदवार होंगे और किनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी समय है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर ये, क्योंकि मसला जो है 40 ही तो लोकसभा सीटें हैं और 17 उसमें बीजेपी के सांसद, 16 सीटें जेडीयू के पास, तो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं एनडीए में वापसी करने के बाद पेज तो फंसता ही जा रहा है ना, क्योंकि सहयोगी दल जो है एनडीए में उनकी संख्या ज़्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतनराम मांझी भी है और लोजपा के ही दोनों गुट हैं, चाहे वो चाचा पारस हैं या भतीजे चिराग पासवान हैं। लोजपा रामविलास हो गई और इसके बाद रालोजपा हो जाती है। तो ये दो गुटों को कैसे संतोष धराया जाएगा और इसके बाद चिराग पासवान के अलावा ये उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसीलिए कहीं ना कहीं 195 उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने तभी जारी कर दी जब 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आते हैं, लेकिन बिहार को लेकर अभी तक लिस्ट नहीं जारी की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन एनडीए में है। देखिए आपको बताना चाहते हैं कि
एनडीए के भीतर जितने भी हमारे घटक दल हैं, अब सब घटक दलों का अपना अपना अभिलाषा है और उस अभिलाषा के अनुरूप अपना अपना सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका कहीं कोई आधिकारिक बात नहीं हो पाई है। और चूंकि चुनाव का जो कार्यक्रम है पूरे देश में, वो कई चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं, तो पहले जिस चरण में जहां का चुनाव हो रहा है अभी वहीं के उम्मीदवार और सीटों पर बात बीजेपी के द्वारा किया गया है, और बिहार में जो फिर जिस चरण में चुनाव होने हैं उस अनुरूप यहाँ के सीटों पर भी बात हो जाएगी। और किसी एक दल के ये कह देने से कि हम 16 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, यह सिर्फ कह देने से नहीं होता है। इसके लिए जितने भी हमारे घटक दल के नेता हैं, उसके वरिष्ठ नेता जब साथ में बैठ के एक विचार करेंगे और एक साझा उनका कार्यक्रम बनेगा, और उसके बाद ये तय होगा कि यहाँ पे बीजेपी क्या लड़ेंगे, बीजेपी के लोग क्या लड़ेंगे, जेडीयू के लोग क्या लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या लड़ेंगे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी क्या लड़ेंगे, ये तय होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, बिहार की राजनीति इस वक्त किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बिहार से ही एकजुट हुआ। आपने देखा नीतीश कुमार ही अगुवाई कर रहे थे, जो इस वक्त एनडीए के नेता हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी वापसी हुई एनडीए में, उसको लेकर चिराग पासवान असहज नज़र आए हैं, और उनके बयान भी आए कि भले ही हम उनकी बातों से और बिहार को लेकर उनके विज़न से हम संतुष्ट नहीं रहे हैं, लेकिन चूँकि बीजेपी के नेतृत्व ने तय कर दिया, इसलिए नीतीश कुमार को स्वीकार तो करना ही पड़ा। चिराग पासवान हालांकि पैर छूते रहे नीतीश कुमार के, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से ही कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है एक दूसरे के प्रति रही है। चिराग मॉडल का जिक्र होता रहा कि कहीं ना कहीं अगर तीसरे नंबर की पार्टी विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार की बन जाती है, तो उसमें भी एक रोल जो है चिराग पासवान का रहा। इसको लेकर चिराग पासवान खुद को प्राउड भी फील कराते रहे जब विपक्ष में राजनीति चलती रही नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन अब जब नीतीश कुमार आ गए हैं एनडीए में, और एनडीए अगर लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ता है, तो जो 40 के 40 सीटें जीतने का दावा हो रहा था, वो नीतीश कुमार के आने के बाद क्या उस पर फ़र्क पड़ा है? क्योंकि विपक्ष को एकजुट एक बार फिर से लालू यादव ने किया। आपने देखा 3 मार्च को एक बड़ी रैली हुई, गांधी मैदान भर दिया गया, और इसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव को लेकर चर्चा है, जो बहस है, उसमें भी बदलाव आ गया। देश भर में बीजेपी के नेताओं को लालू यादव पर हमले करने पड़ रहे हैं, और मोदी का परिवार जो है खुद को सोशल मीडिया पे साबित करना पड़ रहा है, और परिवारवाद पर जो है ये पूरा का पूरा चुनाव अब कहीं ना कहीं फोकस हो गया है। नरेंद्र मोदी भी जहां जा रहे हैं वहां परिवारवाद को लेकर बोल रहे हैं, और चिराग पासवान की भी कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो तो विरासत वाली ही राजनीति है। तो बीजेपी के भी साथ जो लोग हैं उनमें भी तो कहीं ना कहीं परिवारवाद खोजा जा रहा है ना। देखिए, आपने कई प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में आपने चाहा है, तो सर्वप्रथम तो पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दें कि आप किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं, और कि लालू प्रसाद यादव जी की बात जो आप कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि एक ज़माने में उनका यहाँ 38 एमपी हुआ करते थे। आज आप बताइए उनके कितने एमपी हैं? 0 है। आज बिहार से उच्च सदन में उनके कितने प्रतिनिधि वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आरजेडी और महागठबंधन यह तो एक ठगबंधन है, और बिल्कुल ये धाराशाही गठबंधन है। और लालू जी अब क्या वो ला देंगे? अब का लदवा हो व्यापारी, अब का लदवा, अब तो समय उनका जो है सो जो है वो उल्टा गिनती में जा रहा है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि आप दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछे कि चिराग पासवान जी मोदी का हनुमान। तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आप स्पष्ट रूप से ये मान लीजिए कि अभी एनडीए में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे नेता एनडीए के साथ, उसके विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बिहार में नई सरकार का जो गठन हुआ है और उसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो सरकार में सही नीति और नीयत से अगर सरकार चलती है
तो हम इस बात का समर्थन करेंगे, हमारे नेता इस बात का समर्थन करेंगे। अगर नीति और नियत में कहीं खोट होगा और बिहार के जनता के साथ अगर ठगा जाएगा, उनको कहीं न कहीं छला जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इन बातों का विरोध करेंगे और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है वो एनडीए गवर्नमेंट को अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में हम लोग सजग हैं और अपने नेता का जो भी हमारा आदेश आएगा उसको मानने के लिए हम लोग और उस कदम पर चलने के लिए दिन रात तैयार हैं। चलिए, तो एनडीए में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है फंसा हुआ है और तस्वीर साफ नहीं हुई है और यही वजह है कि महागठबंधन ने भी अभी अपनी सीटों का ऐलान नहीं किया है। सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया जब चिराग पासवान के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो तेजस्वी ने कहा कि जिनको आना है वो तय करे, यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पाले में गेंद डाल दी जाती है और इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्मा जाता है कि क्या चिराग पासवान महागठबंधन का ऑफर स्वीकार करेंगे और सवाल उठने लगते हैं कि क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे या फिर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कोई और बड़ा खेल होने जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच चिराग पासवान पहुंच रहे हैं 10 मार्च को मुजफ्फरपुर में साहेबगंज और यहां पर होने वाली है जन आशीर्वाद महासभा, जिसको लेकर हमने जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही जी से बातचीत की है कि बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इस बीच एनडीए में बने रहने को लेकर कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष ने बातें साफ कर दी है कि देखिए इस बार भी हम ये लगभग तय है कि एनडीए में ही रहेंगे और जो कुछ भी सीट शेयरिंग को लेकर है वो आगे आला नेतृत्व जो है गठबंधन का या बड़ी जो पार्टी है जो बीजेपी है उसका नेतृत्व कहीं ना कहीं जब तय कर देगा तो चीज़ें साफ हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।